लोग कैसे हैं? आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं 16 मार्च के डेटा आ चुका है, कैश मार्केट का डेटा भी आया है और इंडेक्स फ्यूचर का भी। हम अच्छे से समझेंगे फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग परसेंटेज जो है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, मार्केट के अंदर कच्चा तेल कहां पर है, यूएसडी आईएनआर कहां पर है, डाउ जोन्स और गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है हमारी, सबसे पहले हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी कहां पर है। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी देख रहा हूं तो लगभग 180 पॉइंट की तेजी यहां पे हमें देखने को मिल रही है। 0.8% की तेजी यहां बनी हुई है अभी भी, ठीक है। अगर मैं यहां पे डाउ जोन्स देख रहा हूं तो डाउ जोन्स में क्या हो रहा है, डाउ आपका लगभग 500 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। 1.16% आपका डाउ ऊपर बढ़ा हुआ है। और नेस्डेक भी हम देखें तो लगभग 1.3% की यहां पे तेजी बन रही है, लगभग 290 पॉइंट की। क्वेश्चन क्या है, इतनी बड़ी तेजी बनी तो बनी क्यों? क्या वॉर रुक गई है? क्या सिचुएशन में सब कुछ ठीक हो गया है? क्या कच्चा तेल जो है, अब देखो यहां पे देखेंगे 1.47 पे आ चुके हैं, लगभग 300 पॉइंट से भी ज्यादा यहां पे नेस्डेक के अंदर तेजी बनी हुई है। तो क्वेश्चन यह है कि सर ये वॉर जो है वो रुक चुकी है क्या? कच्चा तेल के दाम क्या स्टेबल हो गए हैं? क्या हमारा यूएसडी आईएनआर जो है वो गिरना बंद हो गया है? क्वेश्चन आपका वहीं पे है। और सिचुएशन भाई ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, कोई वॉर आपकी रुकी नहीं है। सबसे पहले तो आप क्लियर रखो, कोई वॉर अभी नहीं रुकी, वॉर जैसी थी वैसी चल रही है। हाँ, आपको कोई न्यू अपडेट उसके अंदर एड ऑन होता हुआ नहीं नजर आ रहा। सबसे पहले तो ध्यान रखो, ईरान ना जितना लंबा ये वॉर खींच रहा है, ईरान आपको उतना हावी होता हुआ यूएस पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों हो रहा है सर ऐसा? सिंपल, उसके पास ना लाइफलाइन है। लाइफलाइन क्या है सर? स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, जहां से तेल जो है निकलता है, वो वाला जो रास्ता है ना वो उसके हाथ में है। और जब तक जितना लंबा ये वॉर खींचेगा उस मतलब तब तक क्या होगा, स्टेट ऑफ हार्मोस वो अपने कंट्रोल में रखेगा और वहां से कोई भी तेल जो है, कच्चा तेल जो है आपका, वो पास ऑन नहीं होने देगा। अब क्या है, यूएस कहीं मदद की गुहार लगा रहा है भाई, वो कह रहा है भाई हेल्प करो, है ना। क्यों हेल्प करो? क्योंकि अब भाई स्टेट ऑफ हार्मोस में जिस दिन देश का तेल निकलता है, पास ऑन होता है, वो सब जो है देश ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ो। भाई आपने हमसे पूछा था कि आपने उन देशों से पूछा था? नहीं पूछा था, तो अब आप क्यों मांग रहे हो? ये क्वेश्चन ना कहीं अपने आप में उठाने वाली बात है। दूसरी चीज जो है, जितना टाइम इसके अंदर बीतेगा उतना जो है ग्लोबल जो है इकोनॉमी वो डायरेक्टली इंपैक्ट हो रही है ना। तो अब क्या है, ट्रंप पे एक प्रेशर सा क्रिएट हो रहा है। ट्रंप इस बात को मान रहे हैं, वो बार बार बोल रहे हैं कि सीज फायर कर लेते हैं, मैं युद्ध जीत चुका हूं, ईरान में अब कुछ बचा नहीं है। ये सब बातें, ये सब स्टेटमेंट उनकी साइड से आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ईरान के, आज मैंने मीडिया में भी देखा था, उनके ट्विटर हैंडल पे उन्होंने साफ बोला, साफ कि भाई वो बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जहां आप किसी भी चीज के लिए ओवर जस्टिफिकेशन देते हो तो आपको समझना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं एक हार मान रहे हो। अब क्या होगा, ट्रंप कुछ नहीं करेंगे। ट्रंप ना बस एकदम से एक ट्वीट डाल देंगे, ट्रुथ सोशल पे लिख देंगे कि हाँ भाई ये वॉर हम जीत चुके हैं, अब ये हम खत्म करते हैं। मतलब उनका इस तरीके का ही रवैया रहा है और एक बड़ा सा यूटर्न आपको लेते हुए वो नजर आ जाएंगे। तो चलो ठीक है, लेट्स सी कैसे काम होता है। अब यहाँ पे हम कच्चे तेल के दाम देखें तो 100 के नीचे, ये एक अच्छी चीज दिख रही है कि $100 के पास में आ चुके हैं, 100 के पास में है। जितना ज्यादा ये 100 के नीचे रहेगा उतना हमारे लिए सेंटीमेंट हमारा ठीक है। वैसे तो ये 95 के नीचे जाना चाहिए। 80 से लेके 95 की ऐसी रेंज है जहां पे अगर ये टाइम स्पेंड करेगा तो हमारे लिए ठीक है। 95 से ऊपर ये डेफिनेटली एक डेंजरस जोन में चला जाता है। और 80 के नीचे तो अभी एक तरह से ड्रीम है, ठीक है। इसके बीच में कहीं वॉलेटाइल रह सकता है, इसके ऊपर रहता है 95 के ऊपर तो खतरा है। मतलब खतरे का निशान जो है ना वो 95 के ऊपर आ जाता है। अभी हम 100 के ऊपर है। सेंटीमेंट वाइज जो है आपका 100 के ऊपर जाके ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चले जाते हैं। अब बात करते हैं सर गोल्ड एंड सिल्वर हमें क्या संकेत दे रहे हैं। गोल्ड आपका लगभग 0.6% लगभग आपका $5,000 के पास में कंसोलिडेशन कर रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न कर रहा है, ठीक है। हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया भी हुआ है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं टेक्निकल चार्ट्स के अंदर जाके। यहां पे आप आओगे तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ये आप जैसे आप खोलोगे, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहां पे कंसोलिडेशन क्या हो रहा है क्लियर आप देखोगे। ये देखो यहां पे हम देखें तो मार्केट के अंदर यहां पे आपको एक ट्रायंगल पैटर्न साफ सुथरा नजर आ रहा है। अब इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये डबल बॉटम भी हम बना रहे हैं। ये छोटे टाइम फ्रेम का वो है, तो हम हो सकता है कि एक बाउंस आपको देखने को मिले जो कि हो सकता है आपको $52 तक, $5,200 तक मार्केट के अंदर आपको गोल्ड यहां से मूव होता हुआ नजर आए। तो आप अगर इस तरीके का प्राइस सेक्शन सीखना चाहते हो ना, यहां पे लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है, ठीक है। यहां पे मैं लगातार चार्ट्स आपके साथ शेयर करता हूं लर्निंग पर्पज से। आज सुबह भी मैंने आपको चार्ट ये पोस्ट किया था, ये देखो ये वाला चार्ट आपको याद होगा, ये मैंने सुबह ही पोस्ट किया। जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं
नहीं ज्वाइन किया हुआ आपने अभी तक तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से आप ज्वाइन करना। ये मार्केट का आज का लो था, ठीक है, वहीं से आपको एक मूव आता हुआ देखा, एक बड़ा मूव आता हुआ देखा, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। लर्निंग पर्पज से यहाँ पे चार्ट्स आपको डाले जाते हैं, साथ में वीकेंड पे आपको लर्निंग वीडियोस भी रहती हैं। वीकेंड पे हम 1-to-1 कनेक्ट भी करते हैं आपके डाउट सेशन के लिए, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, माइंडसेट, साइकोलॉजी, हर चीज़ को हम डाउट सेशन में कवर कर लेते हैं। वीकेंड पे आपको वीडियोस रहती है मेंबर्स ओनली, और चार्ट्स तो आपको पूरे अच्छे से रहते ही हैं। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी फ्री टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसी से भी आप फ्री टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करो, उससे आप मेरे साथ जुड़े रहते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं सर, हम की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग की पोजीशन समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्लाइंट को देखते हैं, क्लाइंट यानी कि पब्लिक यानी कि रिटेलर्स, ठीक है। इनकी पोजीशन अगर मैं समझाने जाऊँ आपको, तो इन्होंने अपनी पोजीशन के अंदर थोड़ा सा कट लगाया है 1.07% का। ये कोई बहुत बड़ा कट नहीं है, ध्यान रखना, बहुत ही छोटा सा कट है। 67 पे अपनी पोजीशन पे होल्ड कर रहे हैं, 70 से ऊपर नहीं जा रहे। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, मतलब कि पब्लिक अपनी पोजीशन को 70 के नीचे ही रख रही है। एच जैसे कि आपका प्रो रखता है, नॉर्मली प्रो क्या करता है, अपनी पोजीशन को 70 के नीचे ही बना के रखता है। बहुत ज़्यादा चांस है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हद हो जाती है तब जाके इसकी पोजीशन 70 के ऊपर होती है, नॉर्मली अपनी पोजीशन 70 के नीचे ही रखती है। तो इस समय पब्लिक क्या करती हुई नजर आ रही है, इसको ही फॉलो कर रही है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं डीआईएस ने अपनी पोजीशन के अंदर क्या किया है। अगर मैं डीआईएस देखूं, ओहो मजा ही आ गया भाई, 83 पे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 84 पे बोल सकते हैं। मतलब ये रिसेंट की बोलूं, ये लास्ट का स्विंग हाई है जो मुझे याद है। लास्ट स्विंग हाई आपका 84 पर था। ये कब था, जब मार्केट आपका 22,000 पे आई थी, याद है 22,000 पे जब मार्केट थी, तब जाके ये 84% पहुंची थी पोजीशन। अब वही आपको इस समय पे दिख रहा है मार्केट के अंदर। तो मैं जो आपको बोल रहा हूं ना, मार्केट के अंदर कहीं बॉटम बनने के संकेत दिख रहे हैं, उसके पीछे का बड़ा रीजन क्या है, डेटा, ठीक है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट के अंदर बॉटम बन चुका है, यहां से आपको रिवर्सल, थोड़ा सा आपको नीचे पुल बैक आ सकता है। मैंने आपको अपने प्राइस सेक्शन वाला वीडियो शाम वाला नहीं देखा, जरूर देख लो, आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। मैंने आपको बोला है वहां पे अभी आरएसआई डाइवर्जेंस का होना जरूरी है। मोस्टली जब भी मार्केट बॉटम आउट होता है, वहां पे आपको आरएसआई डाइवर्जेंस मिलता है। तो आप आरएसआई डाइवर्जेंस जो सिस्टम है ना, वो आप वहां पे अभी अधूरा रह गया है। हो सकता है मार्केट उसको पूरा करने के लिए जाए और एक और लो मार्केट एक आपको बनाए, तो वहां पे लेकिन पोजीशन जो दिख रही है ना भाई, बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। 3% भाई लगातार आप देख रहे हो, लगातार अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करते हुए नजर आ रहे हैं। 16 मार्च को भी देखें तो पब्लिक आपका यानी कि डीआईएस आपके अपनी पोजीशन पे 3% खरीदते हुए नजर आए हैं। लेट्स सी, यहाँ पे हमें एफआईएस क्या करते हुए नजर आए। एफआईएस हम देखें तो अच्छा 11.82, फाइनली इन्होंने भी 2% का ही खरीदा, इसकी वजह से मार्केट आपको भागता हुआ नजर आया। ये रीजन था भाई, ये तो लगातार पहले से खरीद रहे थे ना, मार्केट तो बढ़ नहीं रहा, मार्केट तो टूट रहा था, इनके खरीदने पे तो मार्केट टूट रहा था, इन्होंने खरीदा है। मेन क्या था, आज करीब 1.89% जो है आपको डीआईएस साथ साथ एफआईएस की भी खरीदारी आती हुई नजर आई। दिस इज द रीजन आपको यहाँ पे एक अच्छा मूव आपको निफ्टी में लगभग 250 पॉइंट का मूव जो है क्लोजिंग दी है, और निचले लोअर पॉइंट से 500 पॉइंट की रिकवरी आपको आज निफ्टी देता हुआ नजर आया। उसके पीछे का रीजन आपको ये है, ठीक है। बात करते हैं प्रो भाई साहब क्या करते हुए नजर आया। प्रो ने कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं कर ली, नहीं भाई, अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम नहीं है। इस समय पे 3.31% यहाँ पे भी खरीदारी। तो आप देख रहे हो, जब सब पैनिक कर रहे हैं, और रियलिटी में जो लोग सच में पैनिक कर रहे हैं ना, उसके पीछे क्या रीजन है कि उनकी पोजीशन साइजिंग सही नहीं है, या बहुत ज्यादा लीवरेज लेके पोजीशन के अंदर होल्ड करके बैठे हैं, तब तो क्या जाके इन चीजों में प्रॉब्लम होती है। नहीं तो ऐसे मौके जब मार्केट के अंदर डेली टाइम फ्रेम पर आरएसआई जो है, निफ्टी का आरएसआई 24 आता है भाई, 20 के नीचे आरएसआई बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, ठीक है। 20 के नीचे आरएसआई जो है ना, सिर्फ 3 बार गया हिस्ट्री में, 3 बार, हालांकि अभी 20 के नीचे नहीं गया, लेकिन हिस्ट्री के अंदर 20 के नीचे आरएसआई डेली टाइम फ्रेम पे सिर्फ 3 बार गया है। तो हम 24 पे मोस्टली क्या करता है, डेली टाइम फ्रेम पे 20 से 25 के बीच में आरएसआई के अंदर आपको एक रिवर्जन दिखाई देता है जब आरएसआई इसको हिट करता है। तो ये भाई बहुत ही रेयर होता है। तो वहां पे हम खड़े हैं तो एक अच्छा आपको एक अपॉर्चुनिटी है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप बहुत ज्यादा समझदार हो तो आप अपना जो है सिचुएशन देख सकते हो, ठीक है। सब लोग आपको यहाँ पे क्रैश और पैनिक जैसी सिचुएशन बताएंगे, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ डेटा स्ट्रांग है। हाँ, हो सकता है कि भाई थोड़ा टाइम लगे, लेकिन डेटा में कहीं भी कोई भी कमी यहाँ पे नहीं नजर आ रही। बात करते हैं कैश मार्केट के अंदर।
एफआईएस की कैश मार्केट के अंदर लगभग 9300 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर में आज जरूर 1700 करोड़ का खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर लगभग 556 करोड़ का खरीदा है। तो नेट नेट आप देखोगे तो 2200 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी है इन दोनों को मिला के। और इसके बाद यहाँ पे हम बिकवाली देखें तो 8000 करोड़ की नेट नेट, कुछ 8000 नहीं तो लगभग 7500 करोड़ की, ठीक है, ऐसे बोलो 7500 करोड़ की नेट नेट आपको बिकवाली होती हुई नजर आई है एफआईएस की साइड से, जहां पे आपको 12,500 करोड़ के आसपास की खरीदारी आप कौन करता हुआ नजर आया, डीआईएस। तो ये एक अच्छी खरीदारी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। विक्स आपका 4.6% घट के आया। निफ्टी में 250 पॉइंट का मूव था, 1% आज निफ्टी अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है 23,400 पे। और सेंसेक्स आपका 1.3% के साथ में आज बंद हुआ। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। आपने अभी तक लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा वाला चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, जरूर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।